मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 15 उसके वाक्य 11 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमसे ये सब इसीलिए कहा है कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये सारी शिक्षाएं इसलिए दी हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु की वाणी हमारे लिए हमारे आनंद को बढ़ाने और ईश्वर का आनंद हम तक पहुंचाने के लिए है। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा अपना आनंद हमें प्रदान करते हैं, साथ ही साथ हमारे आनंद को परिपूर्ण करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, विशेष करके लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने से वे कहते हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे मेरे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। प्रभु ने मुझे आनंद से भर दिया है। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जा रहे हैं। मार्ग में वे बहुत दुखी थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हैं। एमाउस पहुंचने के बाद भोजन करते समय शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया, तब तक यीशु ओझल हो जाते हैं। उसके बाद शिष्य क्या कहते हैं, 32 में लिखा हुआ है, लूकस अध्याय 24 वाक्य 32 में, शिष्यों ने आपस में कहा, जब यीशु हमारे साथ मार्ग पर चल रहे थे, हमसे बातें कर रहे थे और धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे, तो हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे। प्रभु के वचनों को सुनने से, उसकी व्याख्या सुनने से हमारे हृदय उद्दीप्त हो जाते। क्या मतलब इसका? पवित्र वचन के द्वारा हम प्रभु हमारे शोक और दुख को मिटाकर अपने आनंद से भर देते हैं। आज आपको एक सुंदर वचन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यशायाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से कहा कि अपने कुटुंब और अपने देश को छोड़कर उस देश की ओर चल पड़ो जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। और इब्राहिम ने अपने देश को छोड़ा, अपने कुटुंब को छोड़ा और वो उस देश की ओर चल पड़ा। इब्राहिम बाद में मुड़कर नहीं देखता है। यहां तक कि अध्याय 24 में आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 में, उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने मुख्य सेवक को बुलाया और अपने हाथ उनके जांघ के नीचे रखने के लिए मजबूर किया और कहा कि वायदा करो, प्रतिज्ञा करो कि मेरे पुत्र इसहाक के लिए तुम गैर बिरादरी में, गैर जाति में किसी कन्या को नहीं ढूंढोगे, बल्कि मेरे लोगों के पास जाकर एक कन्या ले लोगे। नौकर ने पूछा कि मालिक, यदि वहां की कन्या इस देश की ओर आने के लिए तैयार नहीं है तो क्या मैं इसहाक को वहां ले जाकर बसा दूं? इब्राहिम ने कहा बिल्कुल नहीं। इब्राहिम ने कहा बिल्कुल नहीं। जो देश इब्राहिम ने छोड़ दिया मुड़कर नहीं देखते हैं। उसी प्रकार सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने पेतरुस और अंद्रेस को बुलाया। वे दोनों मछली पकड़ रहे थे क्योंकि वे मछुए थे, जाल समुद्र में फेंके हुए थे। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। पेतरुस और अंद्रेस बिना सोचे समझे जाल को समुद्र में छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग अभी भी अपने जीवन में अतीत में अटके हुए हैं, बीते हुए जीवन में खोए हुए हैं, अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोच सोच कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जब हम लोग लड़कपन में साइकिल सीख रहे थे, उस समय हमें बताया जाता था कि पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना, आगे देखना, आगे देखना, आगे देखकर चलाना। अगर पीछे देखोगे तुम गिर जाओगे, इधर उधर देखोगे गिर जाओगे, आगे की ओर देखकर चलाना साइकिल। जो खेलकूद में लगे हुए हैं, जो दौड़ में लगे हुए हैं, तेज दौड़ने वाले बच्चों को और लोगों को बताया जाता है कि कभी भी मुड़कर नहीं देखना।
एक बार भी मुड़कर नहीं देखना कि तुम्हारे पीछे कौन है। जिस समय तुम मुड़ोगे तुम्हारी गति कम हो जाएगी। इसलिए आगे की ओर देखकर दौड़ना, आगे की ओर देखकर दौड़ना, पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना। आपने देखा होगा गाड़ियों में ड्राइवर के सामने एक आईना रखा हुआ है दाहिने तरफ, और वो आईना क्या के लिए होता है? बाल बनाने के लिए। वो आईना क्या के लिए होता है? ताकि ड्राइवर पीछे के रास्ते को देखे और पीछे की गाड़ियों को देखे, पीछे क्या हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर वो ड्राइवर उस आईने की ओर ही देख देख कर गाड़ी चलाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। मैं सोचता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अतीत की ओर देखकर पीछे की ओर मुड़कर जिंदगी जी रहे हैं। वैसे शरीर में आंखें सामने हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारी आंखें पीछे हैं। बीते जीवन के बारे में सोच सोच कर परेशान हैं, सोच सोच कर परेशान हैं। कई साल पहले एक बहन आश्रम में आई थी काउंसलिंग के लिए। वो बहन मेरे सामने बैठी हुई थी, काफी दुखी थी। करीब मान लीजिए करीब 40 साल की हैं, काफी दुखी थी और रो रही थी कि बोल रही थी कि मेरे पिताजी मर गए। मैंने पूछा कब मरे? मई महीने में मरे। और मैं उनको सुनता जा रहा था, उनके दर्द को समझता जा रहा था। कुछ समय के बाद मैंने उनसे पूछा कि इसी साल मरे? कहा कि नहीं, 6 साल पहले मरे। 6 साल पहले उनके पिताजी का देहांत हुआ। उनकी उम्र करीब 65 या उससे ज्यादा थी। मैंने कहा कि आज तक आपका ये शोक मिटा नहीं, आज तक आपने अपने पिताजी को गाड़ा नहीं, आज तक आपने उनको ढोए रखा है। दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह हैं। वे परेशान हैं, वे दुख में जीवन जी रहे हैं, निराशा में जीवन जी रहे हैं, विफलता में जीवन जी रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि वे अतीत में जीते हैं। अपने की हुई बातों के बारे में या उन्होंने जो खोया उसके बारे में सोच सोच कर दुखी रहते हैं। कई लोग जो उन्होंने खो दिया था अतीत में, उसके बारे में सोचकर उसी गम में जीते हैं। पैसा खो दिया, उस गम में जीते हैं। मौका खो दिया, उस गम में जीते हैं। परिवार में कोई खो दिया, बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, उस गम में जीते हैं। तो कई लोग खोई हुई चीजों या व्यक्तियों के गम में जीते हैं। कई लोग अपने पाप के बोध में जीते हैं कि मैंने ये किया, मैंने अपराध किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे क्यों किया, इसी में उलझे हुए रहते हैं। कई लोग बीते जीवन के अतीत के दुश्मनी और झगड़े के बारे में सोच सोच के जीते हैं। हर बार उस झगड़े के बारे में सोचते हैं, उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और बैर और दुश्मनी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग अतीत में जीते हैं, अतीत के बारे में ही सोचकर जीवन जीते हैं। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। जीवन में सफलता का यह रहस्य है, जीवन में आनंद का यह रहस्य है। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे जीवन में प्रभु ने यह वरदान दिया है या मैंने पाया है। जो जो बातें बीती हैं मैं कहता हूं डिलीट हो गया, खत्म। अब उसको मैंने ढोता हूं, इसीलिए प्रतिदिन मुझे ताजगी मिलती है, नए विचार, नई उमंग, नया आनंद। हम में से कई लोग नया आनंद, नई उमंग, नए विचार नहीं पा सकते हैं क्योंकि हम अतीत में जी रहे हैं, उसी के बारे में मनन चिंतन करते रहते हैं। मैंने क्या खोया, मैंने कौन सा पाप किया, मैंने कौन सा अपराध किया, मुझको किसने दुख दिया। इसी को सोच सोच कर हम अपने वर्तमान को बर्बाद करते हैं। शायद आपने सुना होगा, एक छोटी सी कहानी में बोलता हूं। एक छोटी सी कहानी है, एक इंसान था, वो पहाड़ पर चल रहा था। पहाड़ पर चलते चलते, पत्थर के ऊपर चलते चलते पैर फिसल गए और नीचे की ओर गिरा, खाड़ी की ओर गिर रहा था। मार्ग में गिरते समय उसको एक पेड़ का सहारा मिला।
वो पेड़ की डाली पकड़े हुए लटका हुआ था, जमीन और आसमान के बीच में लटका हुआ था। अचानक उसको ईश्वर याद आया, प्रभु याद आया। कहा कि ये भगवान है, ईश्वर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। कुछ देर के बाद ईश्वर ने उसकी आवाज को सुनकर पूछा, क्या हुआ बेटा? अरे देखिए तो मैं क्या कहां पे अटका हुआ हूं, मुझे बचा लीजिए। तो ईश्वर ने पूछा कि बेटा तू बता, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? वो ईसाई था। उसने कहा कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। पूरी प्रार्थना डट डाली। प्रभु ने कहा, ये तो मैं तुम्हारे बचपन से सुन रहा हूं, सच बताओ क्या वास्तव में तुम मुझ पर विश्वास करते हो? उसने कहा कि विश्वास तो जरूर करता हूं। तो जो मैं कहूंगा वैसे करोगे? उसने कहा कि बोल के तो देखिए। प्रभु ने कहा, एक काम कर, जिस डाली को तुमने पकड़ा है उस डाली को छोड़ दे। जिस डाली को तुमने पकड़ा है उस डाली को छोड़ दे। उसने कहा, ये तो नहीं हो सकता है, बचाना है तो इस डाली के साथ बचाइए। ये हमारी कथा है, कहानी है। हम अतीत को छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रभु कहते हैं कि अतीत को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा भविष्य दूंगा। हमें संत पौलुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस क्या कहते हैं? फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 और 14 में, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 और 14 में संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? भाइयों, मैं ये नहीं समझता कि वो लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातों को भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं कि लक्ष्य मेरे पकड़ में नहीं आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातों को भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। पौलुस कहते हैं कि मैं अपने पीछे की बातों को भुला देता हूं। पौलुस कौन था आप जानते हैं? पौलुस एक कट्टर यहूदी था। पौलुस एक कट्टर यहूदी था, ईश्वर के नियमों का कट्टर पालक था। और इसलिए उन्होंने यीशु मसीह के शिष्यों के ऊपर अत्याचार किया। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 वाक्य 1 में, उसके अंदर भूत सवार था यीशु के शिष्यों को मारने का। वाक्य 13 में पढ़ेंगे उसी अध्याय में कि किस तरह पौलुस ने मसीहियों पर अत्याचार किया और मसीह डरे हुए हैं। पौलुस कहेंगे स्वयं, आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 22 में, पौलुस कहेंगे अपने बारे में वाक्य 4 में कि वो कैसे विश्वासियों को घरों से घसीट घसीट कर बाहर ले जाते थे और बंदी गृह में डलवा देते थे। गलातियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 13 में उन्होंने कहा, बहुत सुंदर वचन, उन्होंने कहा कि मैं इस पंथ के लोगों को नष्ट करना चाहता था। यानी पौलुस एक तरह से हत्यारा था, अपराधी था। पौलुस कहते हैं कि मैं उन सारी बातों को भुला देता हूं, पीछे की बातों को भुला देता हूं, लेकिन आगे की ओर दृष्टि दौड़ाकर आगे की ओर जाता हूं। तो प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पकड़े मत रहो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। प्रभु क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रभु हमारे बीते जीवन को एक नई मोड़ देने में समर्थ हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं। डोंट वरी, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। यशायाह नबी अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे अपराधों को प्रातः के कोहरे की तरह मिटा दूंगा, कुछ भी याद नहीं किया जाएगा, सब कुछ को मैं मिटा दूंगा। मैं तुम्हारे अतीत को मिटाने में समर्थ हूं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। बाइबल में एक बात हमें पढ़ने को मिलती है, वो बात यह है जहां भी प्रभु आदेश देते हैं वहां पर प्रभु प्रतिज्ञा भी करते हैं। प्रभु ने आदेश दिया पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। उसके तुरंत बाद प्रभु ने एक प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा है? प्रभु कहते हैं मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। वो नया कार्य क्या है? वचन में सुनेंगे
इसायाह अध्याय 43 वाक्य 19 और 20 में प्रभु कहते हैं, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, निर्जन मरुभूमि में, वीरान मरुभूमि में मैं मार्ग बनाऊंगा। और आगे प्रभु कहते हैं कि उजाड़ प्रदेश में, जंगल झाड़ उजाड़ प्रदेश में मैं पथ बनाऊंगा। मैं पथ बनाने में समर्थ हूं। देखिए, प्रभु कहते हैं कि मैं मरुभूमि में तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा, मैं उजाड़ प्रदेश में तुम्हारे लिए पथ बनाऊंगा, बनाने में समर्थ हूं। आगे क्या लिखा हुआ वाक्य 20 में, मैं मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा, उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैं समर्थ हूं, मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं। इसायाह नबी अध्याय 45 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं करने जा रहा हूं, आई विल डू ऑल दिस फॉर यू। पकड़े मत रहो, पुराने के उसके पकड़े मत रहो। ये मत सोचो कि तुमने क्या खोया है, ये मत सोचो कि तुमने क्या किया है। मैं सब कुछ नया बनाने में समर्थ हूं। प्रभु कहते हैं, क्या तुम उसे नहीं देखते? भविष्य में प्रभु के किए जाने वाले कार्यों को देखने के लिए हमें विश्वास की आंखों की जरूरत होती है। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में कि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम विश्वास पर चलते हैं। प्रभु यीशु लाजरुस के कब्र के सामने खड़े होते हैं और प्रभु यीशु ने लोगों से कहा कि पत्थर हटा दो, कब्र के सामने जो पत्थर रखा हुआ था। मार्था ने कहा कि प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी। प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। मार्था ने उस कब्र के अंदर सड़े हुए लाश को देखा, लेकिन यीशु ने जिंदा लाजरुस को देखा। उसके लिए विश्वास की जरूरत है। प्रभु पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नया कार्य करने जा रहा हूं, तुम क्यों नहीं देखते? राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ते 17-18 में कि इस्राएल में अकाल पड़ा था, जानवर मर रहे थे, मनुष्य मर रहे थे, जलाशय सूख रहे थे और नबी एलिय्याह कार्मल पहाड़ पर चढ़ जाते हैं अपने नौकर के साथ। कार्मल पहाड़ भूमध्य सागर के तट पर है और एलिय्याह ने प्रार्थना के दौरान अपने नौकर को भेजा और कहा कि पूछा कि देखो कि कोई बादल ऊपर उठ रहा है। 6 बार उसने आकर कहा कि महोदय कोई बादल नहीं उठ रहा है। निराशा निराशा निराशा, लेकिन एलिय्याह ने प्रार्थना नहीं छोड़ा। 7वें बार एलिय्याह ने उसको भेजा तो उसने कहा कि मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा टुकड़ा बादल आसमान की ओर उड़ रहा है। तब एलिय्याह ने कहा राजा से कहो भारी वर्षा होने वाली है। उस छोटे से चिन्ह के जरिए एलिय्याह ने एक भारी वर्षा को देखा, क्योंकि एलिय्याह की आंखें, विश्वासपूर्ण आंखें, भारी वर्षा को देखने में समर्थ थी। जब हमारे अंदर भी विश्वास होगा उस समय हम पिछली बातों की ओर मुड़कर देखेंगे नहीं, हम उसके बारे में रोएंगे नहीं, बल्कि ईश्वर के द्वारा किए जाने वाले उस महान कार्य के जरिए एक महान चमत्कार को देखेंगे। इसी तरह एलिय्याह का शिष्य एलीशा, हम पढ़ेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में। वहां पर हम पढ़ते हैं कि आराम का राजा इस्राएल पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन जहां जहां वो सेना को खड़ा करते थे उसके विषय में एलीशा को पता चलता था और एलीशा अपने राजा को बता देते थे और राजा उससे बच जाते थे। आराम का राजा हैरान हो गया, अपने अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि तुम में से कौन मेरे विरुद्ध हैं,
कौन उनको खबर दे रहे हैं? तो एक अधिकारी ने कहा कि महोदय आप जानिए, हम में से कोई भी आपके विरुद्ध नहीं है, हम में से कोई भी जासूस नहीं है। आप ये जानिए कि इस्राएल में एक ऐसा नबी है जो आप अपने शयन कक्ष में बोलते हैं, उनको वो भी पता चलता है। तब राजा ने अपनी सेना को भेजा उसको पकड़ने के लिए, यशायाह पकड़ने के लिए। सुबह का समय था, एलीशा का नौकर बाहर निकला, उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सेना उनको घेर रही थी। वो घबरा गया, आकर कहा कि महाराज हम लोग डूब गए, एक बहुत बड़ी सेना हमारे चारों ओर खड़ी है, आराम की सेना। तो एलीशा ने कहा घबराओ मत, जो हमारे साथ है वह उससे भी ज्यादा है जो उनके साथ है। जो हमारे साथ है वो उससे भी ज्यादा जो उनके साथ है। नौकर समझ नहीं पाया, तो एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इसकी आंखों को खोल दीजिए, इसकी आंखों को खोल दीजिए ताकि वो देखें। एलीशा ने दुश्मन की सेना को जरूर देखा, लेकिन उससे बढ़कर एलीशा ने उनके पक्ष में, उनकी सुरक्षा में खड़ी उस महान सेना को देखा विश्वास की आंखों से। जिसके अंदर विश्वास की आंखें हैं वह ईश्वर के किए जाने वाले कार्यों को पहले से देखेंगे, पहले से वो देखेगा कि प्रभु मेरे लिए क्या करने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक महान कार्य करने जा रहा हूं, क्या तो क्यों तू उसे नहीं देखते? देख मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आज मैं मेरे भाई बहनों से कहूंगा, क्यों पकड़े हुए हैं पुरानी चीजों को, पुरानी दुश्मनी, पुरानी बातें, जो आपने खो दिया उसका गम क्यों रखे हैं? विधाता को दीजिए, आपको बनाने वाले को दीजिए, आदि और अंत को दीजिए, अल्फा और ओमेगा को दीजिए, और ये विश्वास कीजिए कि आपके लिए एक नए भविष्य का निर्माण हो चुका है। आपको उसकी ओर पैर लगाना है विश्वास के साथ। पिछली बातों को भूल जाइए, छोड़िए। हमारे आश्रम से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। वे पहले एक रिकॉर्डिस्ट थे, प्रोफेशनल रिकॉर्डिस्ट जो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। अपने एक मित्र के साथ जुड़कर उन्होंने मित्र के घर पे एक सुंदर स्टूडियो बनाया। उस स्टूडियो में मेरे बहुत सारे गाने भी रिकॉर्ड हुए। कुछ वर्षों के अंदर दोनों दोस्तों के बीच में झगड़ा सा हो गया और उस घर को छोड़कर उस भाई को चले आना पड़ा बाहर। उस स्टूडियो के निर्माण के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, सब बेकार गया। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहां से उसको जाना पड़ा और चले आते हैं। और बहुत निराश होकर मेरे पास आए, कहा कि स्वामी जी ऐसा हुआ, मसीही हैं, विश्वासी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं उसको मार डालूंगा, मेरी सारी मेहनत पानी में गई। मैंने कहा तुम कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर के पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, तुम इस ईश्वर पर विश्वास करोगे। आश्रम आना गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बराबर आश्रम आते थे, अब भी आते हैं। विश्वास करेंगे, उसको छोड़ दिया। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, यही उन्होंने किया और प्रभु ने उनके लिए प्रबंध किया। आज प्रभु ने उनके परिवार में तरक्की दी। उन्होंने अपनी जमीन खरीदी, शहर में मकान बनवाया, अपने लिए एक सुंदर स्टूडियो बनवाया, पत्नी को सरकारी नौकरी मिल गई। प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, उसके बारे में सोच सोच कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, उसको तिलांजलि दे दो, प्रभु के सामने आकर उसको गिरा दो, उसके बारे में मत सोचो। शैतान आपको सोचने के लिए, उस पर मनन करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन नहीं करना। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्यों तुम उसे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। आंखें बंद कीजिए और इसको दोहराते जाइए। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, प्रारंभ हो चुका है, तुम क्यों नहीं देखते उसे? प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मेरे जीवन की उन सारी बातों को
जो मुझे दुख देती हैं। भूलने और छोड़ने के लिए कृपा दीजिए। आज तक मैं उन सारी चीज़ों को पकड़े हुआ हूं और मैं परेशान हूं, दुखी रहता हूं। हर बार मैं उसके बारे में सोचता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं, मेरे अंदर गुस्सा भर जाता है। इस प्रकार मेरी जिंदगी बर्बादी की ओर जा रही है। प्रभु यीशु बीते जीवन को समर्पित करने के लिए, उसके बारे में मनन चिंतन न करने के लिए, उसको याद तक न करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए इस समय, और आज की आराधना के दौरान उसको छोड़ दीजिए, पूरी तरह से त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। नए कार्य आपके लिए प्रभु करने जा रहे हैं। उम्मीदों में जिए, विश्वास में, उम्मीदों में जिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।